तीन बातें अति महत्वपूर्ण जीवन में दिखाई देती है। पहली है व्यक्त, दूसरी अव्यक्त और तीसरी परम अव्यक्त। ये तीनों टर्म्स हमें आकर्षित कर रही है। व्यक्त क्या है? जो दिखाई पड़ रहा है, व्यक्त हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, वो सब कुछ स्थूल, जैसे कि शरीर है, दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि दिमाग है, दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि भौतिक विषय है, वस्तुएं है, व्यक्ति है। जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, व्यक्त किया जा रहा है, व्यक्त हो रहा है, वो एक टर्म है जिसे हम स्थूल कहते हैं। दूसरा है अव्यक्त, जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन उसका एहसास होता है। दिखाई तो नहीं देता है लेकिन उसी की बदौलत ये व्यक्त साकार होता है, हमारा चित्त। हमारे चित्त के कारण ही हम जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं और फिर पुनर्जन्म लेते हैं। ये लगातार होते रहता है। चित्त, जिसमें हमारे संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्म अंकित हुए हैं, ऐसा वो चित्त जो शक्तियों से भरपूर है, ऐसा वो चित्त, यह अव्यक्त है। लेकिन उससे भी और गहराई में जाओ तो परम अव्यक्त, सनातन अव्यक्त भाव जो आत्मा है, वो चित्त का भी मूल स्रोत है, अक्षर है, चिंतन के परे है, अचिंत्य है, सनातन है, अमर है, अजर है, अविनाशी है, निराकार है, निरूप है। आत्मा के बारे में क्या कहना। आओ हम उस अव्यक्त तक पहुंचने की कुछ तरकीब ढूंढ कर निकालते हैं कि हम कैसे वहां तक पहुंचे। और ये तरकीब हम क्या ढूंढेंगे, ये तो भगवान श्री कृष्ण की देन है कि वो हमें बता रहे ये मार्ग है, आओ इस मार्ग से पहुंचेंगे। आओ गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, सूक्ष्म और रहस्यमयी योग, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, जो हमेशा के लिए है, सदा के लिए है, ऐसा अक्षर, जो क्षर नहीं होता वो अक्षर, ऐसा ब्रह्म। और वहाँ तक पहुँचने की विधि, मार्ग, रास्ता, रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। 8वें अध्याय का 20वां श्लोक, जिसका जिक्र पिछले सेशन में ठीक से हुआ था, फिर समझ लेते हैं। परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अव्यक्त, विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है, माने चित्त के परे आत्मा है। वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो परम सनातन अव्यक्त भाव है, वह सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इसका मतलब समझ रहे हो आप? सब भूत माने सब जीव जंतु, जितने पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, निर्जीव हो, जितने जीव दिखाई पड़ रहे हो, सजीव हो, कीट हो, पतंग हो, हाथी हो, कोई शरीर हो, शरीर के साथ उसकी बुद्धि हो, उसका मन हो, इतना ही नहीं तो उसका चित्त भी क्यों न हो, उन सब के परे जो सनातन अव्यक्त भाव है वो नष्ट नहीं होता।
तो जाहिर सी बात है कि हमें अब अपनी उस ज्ञान तक बढ़ना होगा, पहुंचना होगा, जो ज्ञान हमें गति और परम गति इन दोनों की विशेषता बता देवे। क्योंकि भगवान श्री हमें गति जो स्थूल की है, गति जो चित्त की है, इन दोनों के परे ले जाने को तैयार है। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि इस विश्व में सब कुछ गतिशील है। यह विज्ञान का कहना है। इस विश्व में सब कुछ गतिशील है। आप कहेंगे कि पत्थर, ये तो पड़ा है कई दिनों से, मैंने तो बचपन में उसको वही देखा था, जवान हो गया तो वही देख रहा हूँ, 10 साल से वही पड़ा है। मेरे घर की दीवारें बचपन में भी वही थी, आज बूढ़ा हो रहा हो तब भी वही है। भाई साहब, आप इन दीवारों को जो वहीं पर देख रहे हो, उनकी गति को देख नहीं पाते। ये आपकी स्थूलता है। कोई भी पत्थर हो, उस पत्थर के भीतर उसको फोड़ो, तोड़ो, तो पत्थर के टुकड़े करो, टुकड़े करेंगे तो टुकड़े टुकड़े में आपको दिखाई देगा कि वो अणुओं से बना है। हर अणु को तोड़ो तो वो अणु ऊर्जा के साथ जुड़ा है। हर अणु न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से बना है। और इलेक्ट्रॉन जो अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, दूसरे ऑर्बिट में प्रवेश कर रहा है, वो ऊर्जा है सतत सतत सतत, वो गतिशील है। इसे कैसे समझेंगे? इसे समझने का उपाय क्या है? तो पृथ्वी को देखो। आप जिस मकान की बात कर रहे हो, दीवारों की बात कर रहे हो, आप जिस पत्थर की बात कर रहे हो, वो पृथ्वी पर है। और ये पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है। जब इतनी बड़ी पृथ्वी ही घूम रही है, उसको ही खुद को गति है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर खुद के साथ घूम रही है। अब जब पृथ्वी ही घूम रही है तो पृथ्वी पर रखी हुई हर चीज घूम रही है। यस और नो? पृथ्वी पर कायम की हुई दीवार घूम रही है, उस पर पड़ा हुआ पत्थर घूम रहा है, उस पर आप हो, आप घूम रहे हो। हर चीज घूम रही है क्योंकि पृथ्वी खुद घूम रही है। अब पृथ्वी को गति है तो पत्थर को गति है। एक काम करो ना, एक बॉल ले लीजिए, उस बॉल के ऊपर एक पदार्थ रख दीजिए, बॉल को घुमाते घुमाते रखो, और जब बॉल घूमेगा घूमेगा और पत्थर की गति उसके ऊपर जो रखे हुई चीज़ है उसकी गति कम पड़ेगी तो वो अवकाश में फेंका जाएगा। यस और नो? जब तक उस बॉल की गति के साथ उस पर रखी हुई चीज़ की गति टिकी है, तब तक वो बॉल के साथ जुड़ा रहेगा। बॉल की गति ज़्यादा होने दो और उस पर रखी हुई चीज़ की गति कम होने दो, वो फेंका जाएगा। और जहाँ फेंका जाएगा वो होगा अवकाश। आप पृथ्वी पर टिके हुए हो तो पृथ्वी की गति से हो। जिसकी गति कम पड़ती है वो अवकाश में फेंका जाता है। आप समझ रहे हो? और ये पृथ्वी खुद के साथ तो घूम रही है, लेकिन साथ ही साथ सूर्य के साथ भी घूम रही है। खुद के साथ एक चक्कर और सूर्य के साथ एक चक्कर, लगातार मल्टी डायमेंशनल। कितनी विशेष बात है कि पृथ्वी खुद के भी साथ घूम रही है, सूर्य के भी साथ घूम रही है, और जिस सूर्य के साथ घूम रही वो सूर्य खुद के साथ घूम रहा है, और वो खुद के साथ भी घूम रहा है और कई ग्रहों को अपने साथ घुमा रहा है।
वे सारे ग्रह खुद के साथ घूम रहे हैं और सूर्य के साथ घूम रहे हैं, और न जाने ये सूर्य और कौन से महासूर्य के साथ में चक्कर लगा रहा है, न जाने वो महासूर्य और कौन से महासूर्य के साथ चक्कर लगा रहा है। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ये ब्रह्मांड को देखो तो सारे गतिशील है, कई महासूर्य है, कई आकाश गंगाएं है, कई सूर्य है, कई पृथ्वियाँ है, और कई चांद है, और कई उसके ऊपर ऐसे पदार्थ है जो घूमते ही जा रहे। इस ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है। गति भी केवल एक दिशा में नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है, रॉक एंड रोल है, खुद के साथ भी है और बड़े के साथ भी है, सूर्य के साथ भी है। क्या विशेष है? कितने लोगों को स्वीकार है कि सब गतिशील है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बात तो विज्ञान की हो गई, सब गतिशील है। अभी इनकी गति 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 गति, इन सब में हम ढूंढ रहे हैं ऐसी एक विशेष व्यवस्था को कि जो स्थिर है, क्योंकि जहां जहां गति है वहां अस्थिरता है, जहां जहां गति है वहां वहां कंटिन्यूअसली मोशन है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट है, कंटिन्यूअसली घूमना है, मोमेंटम है, कंटिन्यूअसली। अब जहां घूमना है, गति है, वहां शांति कैसे होगी? और हम तो ढूंढ रहे शांति। अब मनुष्य के बचपन को देखो, जवानी को देखो, बुढ़ापे को देखो, मृत्यु को देखो, जन्म को देखो, गति गति है, ढूंढ रहे शांति। तो शांति मिलेगी कहाँ? है ना आश्चर्य? लेकिन ये बात मत भूलो, हर गतिशील व्यक्ति को नियंत्रित करने वाली एक ऐसी बात है जो परम गति होती है। एक परम गति जो गतिशील वस्तु को नियंत्रित करती है। क्या बात है वो? बिल्कुल सीधी सादी भाषा में बोलूं तो बैलगाड़ी का पहिया अपने कील के साथ जुड़ा हुआ है। बैलगाड़ी की कील होती है ना, एक्सल। ट्रक का या कार का एक एक्सल होता है और उसके साथ में ये पहिया जुड़ा होता है। ये जो चक्र होता है, पहिया होता है, आपका व्हील होता है, ये घूमता है उसके साथ। इतना घूमता है, इतना जोर से घूमता है, 50 की स्पीड से कार भगाओ, 60, 70, 80, 100, 120, 140, वो इतनी स्पीड से भागता है, इतनी स्पीड से घूमता है, लेकिन जो एक्सल के साथ जुड़ा है वो एक्सल स्थिर है। बैलगाड़ी का पहिया भले ही घूम रहा है, लेकिन उसकी कील, उसका एक्सल मात्र स्थिर है। क्योंकि बैलगाड़ी का पहिया गति है तो एक्सल परम गति है, उसके सेंटर में है, उसके मध्य में है, और जो मध्य में होता है वो स्थिर हो जाता है, और जो पेरीफेरी पर होता है, परिधि पर होता है, वो अस्थिर हो जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात है। सबसे बड़ी रहस्यमयी बात है। एक मक्खी बैठी बैलगाड़ी के पहिए पर, उस मक्खी की सहेली बैठी उस कील पर, बैलगाड़ी के कील पर, एक्सल पर। अब जो परिधि पर बैठी हुई मक्खी थी, वो मक्खी कुछ देर के बाद में बहुत परेशान हो गई, भनभनाने लगी, चिड़चिड़ करने लगी। एक्सल पर बैठी हुई मक्खी को कहती है, तू इतनी शांत कैसे? मैं कितनी परेशान हूं, मैं कितनी अशांत हूं, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। तो कील पर बैठी हुई मक्खी ने कहा, तू उस परिधि पर बैठी है, उस पेरीफेरी पर बैठी है, तू
उस व्हील पर बैठी है जो व्हील कंटिन्यूअसली गतिशील है, घूम रहा है, लेकिन मैं वहाँ बैठी हूँ जो उसको नियंत्रित कर रहा है, उसके सेंटर में है, मध्य में है। मैं स्थिर जगह बैठी हूँ, तू अस्थिरता के साथ है, इसलिए तू अशांत है, अस्थिर है, परेशान है। अब सवाल ये उठता है कि एक मक्खी जो परिधि पर बैठी है, क्या वो एक्सेल पर बैठ नहीं सकती? ये तो चॉइस है भाई आपकी, माय चॉइस, कि परिधि पर बैठो या एक्सेल पर बैठो, कील पर बैठो। परिधि पर आपका संसार है, परिधि पर आप संसार को चूज करके बैठे हो। मैं मेरा पति, मैं मेरा बच्चा, मैं मेरी पत्नी, मैं मेरा व्यवसाय, मैं मेरी दुकान, मैं मेरी मकान, सब कुछ परिधि पर है, सब कुछ व्हील पर है, सब कुछ घूमने वाली गतिशील ऐसी बातों पर है। ये संसार है, संसार पर बैठो तो सर चकरा जाएगा। संसार पर बैठो तो घूमते रहोगे, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी परेशानी में, कभी उत्तेजना में, कभी विचलितता में, कंटिन्यूअसली है। मध्य में बैठो, सेंटर में चले आओ तो परमात्मा है, अव्यक्त है। सेंटर में चले आओ तो वहाँ स्थिरत्व है, परम धाम है। बड़ी विशेष बात है। इसलिए पूरब में, इसलिए हमारे भारतवर्ष में जो अध्यात्म हमें सिखाया गया, बचपन से सिखाया गया कि आप संसार में यदि रमण करते रहोगे, संसार में यदि आप विचरण करते रहोगे तो परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। कभी विचलितता का, कभी उत्तेजना का, कभी सुख का, कभी दुख का, ये आपको अशांति, परेशानी करते ही रहेगी, हमेशा सलते ही रहेगी। लेकिन यदि आप चाहते हो कि शांति मिले, यदि आप चाहते हो कि सुकून मिले, यदि विश्रांति मिले, यदि आप स्थिरत्व चाहते हो, तो फिर आपको और बड़ी परिधि पर नहीं जाना है, सेंटर में चले आना है। आप समझने की चेष्टा करो। अब आपका शरीर परिधि पर है और आप अधिक शांति पाने के लिए उस शरीर के साथ और एक शरीर को जोड़ते हो, शादी कर लेते हो, एक परिधि और बड़ी हो गई। आपको लगता है कि और शांति मिलेगी, एक बच्चा हो जाए, और एक को जोड़ देते हो और एक लंबी परिधि हो गई। एक्सेल तो भीतर था, लेकिन हम चक्र को बड़ा करते गए, वही हमारा चक्रव्यूह हो गया। हम फंसते गए, फिर बच्चा है, फिर बहू है, फिर और बड़ा कर लिया, फिर मकान है, दुकान है, और बड़ा कर लिया, व्यापार है, इंडस्ट्री है, और बड़ा कर लिया, पद है, प्रतिष्ठा है, और बड़ा कर लिया, मान है, सम्मान है, और करते करते जाओ ना। कितना बड़ा करना है? सर्कल जितना बड़ा करते जाओगे, परिधि उतनी बड़ी होती जाएगी, चक्कर उतना बड़ा होता जाएगा। विशियस सर्कल, दुष्ट चक्र। दुष्ट चक्र, आदमी फंसते जाता है। एक कदम जितना कीचड़ में फंसा हुआ है, निकालने की चेष्टा करो तो दूसरा कदम फंसता है, निकालने की चेष्टा करो तो और फंसता है। गले तक के, मुंह तक के, नाक तक के जब कीचड़ आ जाता है, श्वास लेने को भारी पड़ता है, श्वास फूलने लगती है, तब पता चलता है अरे कुछ गलत हो रहा है। करे तो क्या करे? फिर हाथ में गीता लेने की इच्छा, समझते कुछ नहीं है। फिर किसी गुरु को ढूंढने की इच्छा, गुरु जो बोलता है वो समझता नहीं है। फिर ऐसे गुरु को पकड़ लेते हैं कि जो सर पे हाथ रख देवे और हमारा कल्याण हो जावे। फिर वो गुरु गुरु नहीं होता, वो तो संधि साधु होता है। हम
जैसे संसार को पकड़े हुए वो शिष्यों को पकड़ा हुआ है, उसमें हम में कोई फर्क नहीं रहता है। वो भी परिधि पर, हम भी परिधि पर। हम एक दूसरे को सहलाने वाले, एक दूसरे को कीचड़ से बाहर निकालने की इच्छा रखने वाले, हम एक दूसरे को डूबते हुए बाहर निकालने की चेष्टा करने वाले। दोनों को तैरना नहीं आता, दोनों फंसे हुए। कैसे निकलेंगे? क्या उपाय है? आओ, भगवान क्या कहते हैं 8वें अध्याय के 21वें 22वें श्लोक में प्रवेश करो। क्या कहता है 21वां श्लोक? अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तमाहुः परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। सबसे पहले तो समझ लो परम गति क्या है। जो अव्यक्त, चित्त को नहीं कह रहा हूं, चित्त के परे जो अव्यक्त है, अक्षर है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, सनातन है, उस अव्यक्त भाव को ही परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। श्री कृष्ण का कहना है कि चित्त जो अव्यक्त है, उसके परे जो आत्मा है, ये आत्मा ही परम धाम है और मैं उस परम धाम में विराजमान हूँ। अब ये क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया अर्जुन को कि अर्जुन, जब मैं उस परम धाम में विराजमान हो सकता हूँ तो मेरे जैसे ही हाथ, पैर, नाक, कान तुझे है। जैसा मेरा शरीर है वैसा तेरा शरीर है, जैसा मेरा मन है वैसा तेरा मन है, जैसे मेरी बुद्धि है वैसे तेरी बुद्धि है, जैसा तू भोजन करता है वैसा मैं भोजन करता हूँ, जैसा तू देखता है वैसा मैं देखता हूँ। जब मैं परम धाम में विराजमान हो सकता हूँ तो तू भी परम धाम में विराजमान हो सकता है। इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ कि ये परम धाम है और मैं यहाँ हूँ। आप समझ रहे हो? वो अर्जुन और कोई नहीं, हम हैं। हम चाहे तो शरीर की स्तर पर रह सकते हैं, संसार की स्तर पर रह सकते हैं, हम चाहे तो विचारों के स्तर पर रह सकते हैं, हम चाहे तो चित्त के स्तर पर रह सकते हैं, हम चाहे तो अव्यक्त सनातन भाव के स्तर पर रह सकते हैं, परम धाम में रह सकते हैं। हमारी अपनी चॉइस है। अब मैं आपसे कुछ बातें कहूँगा, वो बातें गौर से सुनेंगे, फिर आप अपनी चॉइस को यदि थोड़ी बहुत चेंज करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। इच्छा आपकी है, चॉइस आपकी है। पहली बात बता दूं, कई लोगों को लगा कि ये संसार है और ये परिधि है, ये चक्र है, दुष्ट चक्र है, पति है, पत्नी है, शादी है, ब्याह है, बच्चे हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, दुनियादारी है, ये धंधा है, व्यवसाय है, नौकरी है। अरे 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 अरे, क्या परेशानियां हैं। छोड़ दो इनको, चलो हिमालय में जाते हैं, चलो काबा जाते हैं, मदीना जाते हैं, चलो मक्का जाते हैं, चलो निकल जाते यहाँ से और वाराणसी काशी चले जाते हैं, चलो गिरनार पर्वत चले जाते हैं। भाई साहब, आप जाओ तो कहाँ भी जाओ हो, वो सब परिधि पर ही जा रहे हो। आप जाओ, कहीं भी जाओ, परिधि पर ही जा रहे हो। हिमालय में जाएंगे,
आपके विचार आपके साथ होंगे, आपकी भावनाएं आपके साथ होगी। विचारों में जो कुछ भी अस्थिरता है, गति है, वो साथ में लेकर जाएंगे। भावनाओं में जो भी आपके पास अशुद्धता है, वो साथ में लेकर जाओगे आप। किसने कहा कि पत्नी के साथ आप कई विचारों से उलझे हुए हो और हिमालय में चले जाओगे तो आपके विचार खत्म हो जाएंगे? हालांकि यहाँ हो तो कम से कम पत्नी से बातें करके बातों से मुक्त तो भी हो जाएंगे, लेकिन हिमालय में चले जाओगे तो पत्नी की याद में और झुलसते रहेंगे। समझने की चेष्टा करो। बड़ी विचित्र बात है। नहीं गिरी कंदराओं में जाकर काम होगा आपका, नहीं मक्का मदीना जाने से काम होगा आपका, नहीं आपको ही हिमालय की चोटी पर पहुंचने से काम होगा। काम होगा तो कब होगा? जब आप बाहरी परिधि से भीतर मध्य में सेंटर में आने की चेष्टा करोगे, तभी काम होगा। उससे कम पर काम नहीं होगा। और बाहर जाना बंद कर दो। अपने घर में हो तो एक परिधि पर हो, घर के बाहर आश्रमों में जाओगे तो और बड़ी परिधि पर चले जाओगे। परीघ मोठा होऊन जाईल साहेब तुमचा, त्रिज्या वाढून जाईल, अजून मध्य से और लंबे हो जाओगे। आपकी रेडियस बढ़ा रहे हो। आप समझ रहे हो? गलती कर रहे हो बाजार में जाने की, गलती कर रहे हो आश्रमों में जाने की, गलती कर रहे हो आप हिमालय में जाने की। सबसे बड़ी गलती कौन सी है? जहां हो वहां से और बाहर जाना। परम धाम के लिए बाहर न निकलो, भीतर जाने के लिए तैयार हो जाओ। कितने लोगों को स्वीकार है वे ही उस श्लोक का आनंद उठा सकते हैं? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अब सबसे बड़ी और बुनियादी बात कि हम यदि परम धाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो कृष्ण वहां विराजमान है और हम नहीं है, अर्जुन नहीं है, तो अर्जुन बाहर जाने की सोच रहा है। युद्ध की भूमि से उसको लगता है मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ तो मुझे शांति मिलेगी। बोले बाहर कहाँ? बोले जंगल में चला जाऊँगा। जंगल में कहाँ? हिमालय में चला जाऊँगा, गिरिकंदराओं में चला जाऊँगा, गुफाओं में चला जाऊँगा, वहाँ ध्यान करूँगा। अरे मूर्ख, तू और लंबा जा रहा है, और ज़्यादा बड़ी रेडियस, और बड़ा ज़्यादा तू पेरीफेरी पर जा रहा है। हम भी तो वही गलती कर रहे हैं। लोग पत्नी से परेशान हैं तो बाहर शराब खाने जा रहे हैं। यहाँ क्यों आ गए? बियर बार में क्यों आ गए? अरे घर में यार पत्नी परेशान करती है, वही बातें वही बातें वही बातें। दिमाग पक गया है मेरा, अब क्या करूँगी? नहीं, थोड़ी बियर पीऊँगा, थोड़ी शराब पी जाऊँगा। क्या मिलेगा? नहीं, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। क्या लगता है आपको शांति मिलेगी उसको? पहले पत्नी एक परेशानी उसको लग रही थी, अब शराब एक दूसरी परेशानी हो गई। अब शराब के साथ लिवर की परेशानी आ गई, शराब के साथ में उसकी इज्जत की, उसके चारित्र की एक परेशानी आ गई, शराब के साथ में पैसे की परेशानी आ गई, शराब के साथ में उस आदत की, नशे की परेशानी आ गई। परेशानियां बढ़ रही है या कम हो रही है? सोचो तो। ये तो एक छोटी सी शराब की आपको बात कह दी, लेकिन शराब जैसी कई नशाएं हैं भाई साहब। आप उन नशाओं में अटकते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, परेशानियां बढ़ाते जा रहे हो। शांति का नाम नहीं है।
स्थिरता का नाम नहीं है, क्योंकि परम धाम की तरफ पीठ किए हुए हो, बाहर की ओर चल दिए हो और फिर कहते हो कि भगवान तू है कि नहीं, ईश्वर तू है कि नहीं। अरे ईश्वर की तरफ मुख था ही कब, सन्मुख थे ही कब आप? मंदिर की ओर चल दिए, मस्जिद की ओर चल दिए, चर्च गुरुद्वारों की ओर चल दिए। वहां क्या रखा था? वहां था भी भगवान। कुठे शोधीसी रामेश्वर अन कुठे शोधीसी काशी, हृदयातील भगवंत राहिला हृदयातून उपाशी। भीतर था, मध्य में था, एक्सल था, सेंटर था, केंद्र बिंदु था। उसको छोड़कर बाहर भागने लगे और भागते रहे, भगोड़ा बन गए और भागते रहे, भगोड़ा बन गए और भागते रहे और बोले भगवान तू कहाँ है? तू तो दिखता नहीं है कि नहीं? सौभाग्य से सभी के सेंटर में, सभी के सेंटर में वो है, इसलिए उसका नाम आत्मा है। आत्मा माने सेंटर, आत्मा माने केंद्र, नाम ही आत्मा है। केंद्र है, सेंटर है, एक्सेल है। तो सबसे पहली बुनियादी बात आपको ये बता दूं कि आप परम धाम की ओर यदि आकर्षित होते हो, अव्यक्त की ओर आकर्षित होते हो, तो आपको सेंटर की ओर चलना है, बाहर नहीं जाना है, सेंटर की ओर जाना है। अब मुझे लगता है कि आप इस बात से काफ़ी अब समझ गए हो कि मुझे क्या कहना है। सेंटर की ओर जाना है। इज इट क्लियर हो गया? अब चलो, सेंटर की ओर निकला हुआ मनुष्य जब अंदर जाता है तब उसका सामना होता है विचारों से। अब मनुष्य को यह लगने लगता है कि विचार ही मैं हूं। कुछ देर के लिए उसको लगता है चलो पत्नी बाहर रह गई, बच्चे बाहर रह गए, ये शरीर भी बाहर रह गया, भीतर आ गया मैं। आंखें बंद कर ली मैंने, मूंद ली आंखें, अव्यक्त की ओर जा रहा हूं तो विचार सामने प्रकट हो गए। अब उसको लगता है विचार ही सब कुछ है, विचारों को छेड़ो नहीं। पत्नी के विचार है, बच्चों के विचार है, दुकान के है, मकान के है, व्यापार के है, नौकरी के है, रिश्तेदार के है, पद प्रतिष्ठा के है, पिछले जन्म के है, अगले जन्म के है। विचार ही विचार है, ये विचार ही तो सब कुछ है। कई महाभाग तो कहते हैं विचार ही मनुष्य है। यू आर नथिंग बट योर थॉट्स, ऐसा कहा जाता है। आप कुछ नहीं, आपके विचार ही आप है। ऐसे लोग फिर परिधि पर आ गए। इतना ही है कि एक बड़ी परिधि थी शरीर की, अब थोड़ी सी अंदर वाली विचार की परिधि पर आ गए। लेकिन विचार आप नहीं हो, विचार आपसे है। विचार आप नहीं हो, विचार आपसे है। ये मत समझ लेना कि मैं विचारवान हो जाऊंगा, किताबें पढ़ते जाऊंगा और किताबों के विचारों को ग्रहण करते जाऊंगा और उन पर चिंतन करता जाऊंगा, मनन करता जाऊंगा तो हो गया मैं आध्यात्मिक, हो गया, परम धाम मिल गया। कई लोग बूढ़े हो जाते हैं और मरते दम तक पढ़ते रहते हैं। उनको लगता है मैं पढ़ रहा हूँ, धर्म ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, विचार चिंतन कर रहा हूँ, मैं भगवान के बिल्कुल करीब हूँ। नहीं, तो बड़ा दूर है अभी। क्योंकि ये शरीर जैसे बड़ा सर्कल है, उससे भीतर का सर्कल विचार है, सिंपली, और कुछ नहीं है। आपको इन विचारों के सर्कल पर भी नहीं रुकना होगा, आपको और भीतर जाना होगा। अन्यथा ये विचार आपको पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे। इसीलिए तो देह को थोड़ा सा बीमार होने दो, आप मंजूर कर लेते हो भाई साहब। आपको किसी ने कहा आपकी देह बीमार है, आपको पेट दुख रहा है, हाँ भाई पेट दुख रहा है,
आपका कान दुख रहा है, हाँ भाई कान दुख रहा है। आपकी आँख में तकलीफ़ है, हाँ तकलीफ़ है। हार्ट में, हाँ हार्ट में तकलीफ़ है। तो फिर जाते दवाई क्यों नहीं लेते? हाँ दवाई ले लेता हूँ मैं। आपके शरीर को कुछ बीमारी पकड़ने दो, आप अस्पताल में जाने को तैयार है, लेकिन आपके विचारों को बीमारी पकड़ने दो। कोई कहने लगे कि आपके विचार बीमार है, आप गलत विचार करते हो, आपके विचार कोई अच्छे नहीं हैं, आपके अहंकार को ठेस पहुंचने लगती। मेरे विचारों को गलत कहा आपने? हाँ, मेरे विचार और गलत? आपका शरीर बीमार है, आप मंजूर कर लेते हो, लेकिन आपके विचार गलत है, आप मंजूर नहीं करते। सही है कि गलत है? आपने विचार के सर्कल को और जकड़ पकड़ रखा है, और किसी ने कह दिया कि आप मनोरुग्ण हो, आप गलत विचार करते हो, भय के विचार करते हो, चिंता के विचार करते हो, एंग्जाइटी के विचार करते हो, मनोरुग्ण हो आप। जाओ अस्पताल में, कितने लोग तैयार होंगे? कितने लोग तैयार होंगे? बोलो सिर्फ। कोई भी मनोरुग्ण हो उसको पागल कह के बताओ आप। हालांकि आप गुसर पुसर करते हो, अरे वो पागल है, अरे वो मनोरुग्ण है ना? लेकिन उसके मुंह पर जाकर बोल के तो देखो कि तू पागल है, क्या वो मानेगा? या फिर आपके विचार रुग्ण हैं, आप मनोरुग्ण हो, आप साइकियाट्रिस्ट की दवाई ले रहे हो, और किसी ने आकर कहा आप पागल हो, आप मानोगे? इसका मतलब आपने उस सर्कल को इतना जकड़ रखा है, इतना पकड़ रखा है कि उसको छोड़ने को तैयार नहीं। जिस दिन कोई कहेगा कि आप पागल है और आप हंस देंगे, हाँ मैं सचमुच पागल हूँ, तो समझ लेना कि आप उस पागलपंती को छोड़ने को तैयार हो, आप और भीतर जाने को तैयार हो। मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं पागल था, मैं पागल हूँ, लेकिन मैं अब आगे पागलपन नहीं करूँगा। आप समझ रहे हो? मैं पागल था क्योंकि मैंने विचारों को इतना पकड़ रखा था कि मेरे विचार ही सब कुछ है। पत्नी क्या समझती है? पत्नी ने मेरे विचारों को काटा, मेरे ससुर ने मेरे विचारों को काटा। मैं ससुराल कभी नहीं जाऊंगा। कई पति कहते हैं पत्नी को कि तेरे पिता ने मुझे ऐसा कह दिया था ना, तेरी माँ ने ऐसा कह दिया था ना, जा तू जा अकेली, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। 10-10 साल तक पत्नी के मायके नहीं गए हैं पति, क्योंकि उनके विचारों को ठेस पहुंची है। ससुराल वालों ने कुछ ना कुछ कह दिया था। शरीर की चोट भले ही स्वीकार कर लेवे, विचारों को कोई चोट पहुंचा तो दे। लोग विचारों के लिए प्राण तक त्याग देते हैं। मेरे विचारों को काट रहे हैं, आत्महत्या कर दूंगा। मेरे विचारों को काटते हो, हत्या कर दूंगा। बड़े बड़े युद्ध विचारों के लिए है, और हम उसमें अटके हुए। राजनैतिक लोगों के पास जाओ, हमारी ये विचारधारा है, उनकी ये विचारधारा है, उनकी ये विचारधारा है, उनकी ये विचारधारा, उसी में अटके हुए हैं। और उनको फॉलो करने वाले अंधभक्त उन्हीं विचारधाराओं में अटके हुए। दोनों पक्ष के लोग विचारधाराओं को लेकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो खुद ही पागल है, औरों को पागल कर रहे हैं। समझ रहे हो? इसलिए भगवान बुद्ध के पास कोई राजनीतिक जाते थे ना, तो बुद्ध कहते थे कि जल्दी से यहाँ चले जाओ, वरना राजनीतिक नहीं रहोगे। सम्राट अशोक, भागो यहाँ से, वरना सम्राट भी नहीं रहोगे। क्योंकि बुद्ध परम धाम में विराजमान है, वहां राजनीति नहीं चलेगी, विचारधारा नहीं चलेगी। एक विचारधारा कहती है जोड़ने की विचारधारा, दूसरी कहती तोड़ने की विचारधारा, ये फोड़ने की विचारधारा, ये तोड़ने की विचारधारा। यही तो राजनीति है। और आप ये पक्ष की बात रखते हो, वो पक्ष की बात रहते हो। पक्ष का मतलब ही निष्पक्षता से दूर जाना है। इसलिए जो समझदार है, आध्यात्मिक है, उसने सारे पक्ष छोड़ देना।
आप समझ रहे हो? जो परम धाम में पहुंचना चाहता है उसका कोई पक्ष नहीं होगा, वो परम धाम में जाएगा, निष्पक्ष में जाएगा। पक्ष मैंने छोड़ दिया है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। भाई आप परम धाम की बात कर रहे हैं तो बता रहा हूं, वरना आप कहेंगे हमारे पक्ष पर आपने घाव कर दिया। मैंने विचारधारा पर घाव किया है आपके, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं। कबूल करो पहले तो मैं पागल था। मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे आगे पागलपन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे परिधियों पर नहीं रहना है, मुझे केंद्र बिंदु पर जाना है। उस मक्खी के भांति जो एक्सेल पर बैठी सफ़र कर रही थी, एक मक्खी उसकी सहेली जो चक्र पर बैठी सफ़र कर रही है। सफ़र तो हो रही लेकिन गोल घूमते 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 परेशान होते, सर चकराते चकराते, और उसकी सहेली जो एक्सेल पर बैठी मज़े के साथ में दृश्य इधर उधर का देखते हुए लीला करती हुई सफ़र कर रही है। अब दोनों में से सयानी कौन है? चक्र पर बैठी हुई या फिर एक्सेल पर बैठी हुई? मैं तो कहूँगा चक्र पर बैठी हुई चक्रम है, एक्सेल पर बैठी हुई बड़ी सयानी है। तो सबसे बड़ी बात हो गई कि देह के भी भीतर चलो और विचारधारा के भी भीतर चलो। कितने लोग हैं जो विचारधारा के भी भीतर जाने को तैयार है, और विचारों को कोई ठेस पहुंचाए तो हंसने को, अरे हाँ सचमुच मैं पागल हूँ, हंसने को तैयार है, अपने विचारों पर ही हंसने को तैयार है। कोई विचारों के लिए प्राण देने को, हत्या करने को बिल्कुल राजी नहीं है। ऐसे हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप कहेंगे बड़े मनवा लेते हो आप एक एक बात को। ये पाठशाला है, और कहते हैं ना मस्ती की पाठशाला, वैसे ये शांति की पाठशाला है, ये परम धाम की पाठशाला है, ये आत्मा की पाठशाला है। यहाँ पर अहरे गहरे को एंट्री नहीं मिलती, यहाँ पर बड़े ही ताकतवान लोग लगते हैं। क्या कहते हैं प्रभु? अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तमाहु परमहम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। इसे अब समझना होगा कि मनुष्य वापस नहीं आते तो कहाँ जाते हैं? मनुष्य वापस नहीं आते तो फिर कहाँ जाते हैं? इसी बात को लेकर तो कितना तर्क हो रहा है। सारी दुनिया इस पर बड़े बड़े लेख लिख रही है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। मनुष्य नहीं रहते तो फिर कौन हो जाते हैं? जाते हैं और वापस नहीं आते तो क्या हो जाते हैं? मोक्ष क्या होता है? बड़ी विशेष बात है, समझने जैसी बात है। एक बात मैं आपसे फिर अब कहूँगा, एक कि जो अव्यक्त परम धाम जिसकी बात चल रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो पूर्णतः रूपांतरण है। रूपांतरण है। अब रूपांतरण का एक फॉर्मूला समझ लो, फिर किसका रूपांतरण किस में है वो समझाता हूं। रूपांतरण का फॉर्मूला है दिशा बदल देना। रूपांतरण किसे कहते हैं? दिशा बदलने को। कैसे? जब पानी है, उस पानी को गर्म करते जाओ, 1 डिग्री तपा लिया, थोड़ा सा कुनकुना गर्म हो गया, 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 डिग्री से तापमान चढ़ गया। अब पानी को तपाते जा रहे हो,
पानी का गुणधर्म क्या है? नीचे की ओर बहना। पानी का गुणधर्म क्या है? खड्डे ढूंढना। गड्ढे गड्ढे में जाने का काम पानी का है। पानी हमेशा गड्ढा ढूंढता है। फिर पानी को तपाते जाओ। 50, 55, 60 डिग्री सेल्सियस, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 99 डिग्री तक पानी गड्ढे ही ढूंढता है। कितना भी उबल रहा है, लेकिन जब तक वो पानी है 99 डिग्री सेल्सियस भी हो गया तब भी वो गड्ढे ही ढूंढ रहा है, नीचे ही बह रहा है। लेकिन 1 डिग्री तापमान बढ़ा दो, 100 डिग्री सेल्सियस होते ही अब वो गड्ढे नहीं ढूंढता है, आकाश ढूंढने लगता है। पानी भाप बनता है और ऊपर की ओर उड़ता है। जो नीचे की ओर बहने की प्रवृत्ति का था, अब वो ऊपर की ओर उड़ने की प्रवृत्ति का हो गया। दिशा बदल गई। दिशा बदल गई तो नाम भी बदल गया। उसे पानी नहीं, उसको भाप कहेंगे अब। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। पानी है जो गड्ढा ढूंढता है और वही पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आ जाए तो भाप बन जाता है, आकाश ढूंढता है। गड्ढा सीमित है, आकाश विस्तीर्ण है। अब आप कहेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस तो नजदीक है, 99 तक पहुंचा है। अब तो आकाश दे दे, थोड़ा सा आकाश, इतना बड़ा आकाश 100 पर दे देंगे, थोड़ा सा आकाश तो दे दे भाई। इतना सा मुट्ठी भर आकाश, मुट्ठी भर तो दे दे 99 पर। नहीं, आकाश यदि प्राप्त करना है तो 1 डिग्री चूक नहीं कर सकते। 100 के 100, 100 आउट ऑफ 100, आउट ऑफ को मतलब है ये, 100 को मतलब है 99 तक जाएंगे और कहेंगे कि अब थोड़ा सा आकाश दे दो, कल फिर आऊँगा, फिर थोड़ा सा दे देना। नहीं चलेगा। आप 99 तक पानी को तपाओ और थोड़े से के लिए चूक जाओ, फिर वो कम होते जाएगा, 98, 97, 96, फिर 1 तक आ ही जाएगा, 0 तक आ ही जाएगा, नीचे बहते ही जाएगा, गड्ढे ही ढूंढेगा। आपको एक दिन पूरी ताकत लगानी होगी और 1% के लिए न चुकते हुए 100% पर पहुंचना होगा और 100 डिग्री सेल्सियस तक जाओगे तो फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होगा। वैसे ही हम कहेंगे कि थोड़ा सा देह के भीतर जाता हूँ, थोड़ा सा विचारों के भीतर जाता हूँ और थोड़ा सा तो दे दो मुझे परमात्मा, 1 रत्ती भर तो दे दो, बूंद भर तो दे दो, तिल्ली भर तो दे दो, सुई के अग्रभाग पर बैठेंगे, इतना तो परमात्मा दे दो, इतना तो परम धाम दे दो। भूल जाओ, जाओ जाओ, आपका काम नहीं है, जाओ, आपका काम नहीं है। फिर किसका काम है? जो 100% लगाएगा। जिस दिन 100% होगा अर्जुन, तब तू मेरे परम धाम में आ जाएगा, 100% पर आ जाएगा। कई लोग हैं जो 99 तक जाते हैं, अपने परिधि को छोड़कर, अपने सारी विचारधाराओं को तोड़कर भीतर चले भी जाते हैं, एक काव्य भी निर्माण कर देते हैं, एक छोटा सा गीत भी बना लेते हैं, भीतर से स्फुरण भी आ जाता है, थोड़ी सी दया भी आ जाती है, थोड़ी शांति भी मिल जाती है, थोड़ा सा हो जाता है। ये तो जैसे पानी उबलता है ना, तो उसके ऊपर आने के बाद में वैसे बुलबुले आ जाते हैं, वैसे बुलबुले होते ही ये, थोड़ी सी दया, थोड़ी सी करुणा, थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, बस ये समझ लेना है कि आपके पानी में बुलबुले आ रहे हैं, थोड़ी गर्मी बढ़ने के कारण, ताप बढ़ने के कारण, लेकिन अभी भाप नहीं बने हो। तू कहा आकाशा ये बढ़ाओ। कब? जब ट्रांसफॉर्मेशन है, तब परम धाम में, तब परम धाम में, तब तक प्रवेश नहीं है। तो इस तत्व को पहले समझ लो कि आप जब तक मनुष्य है तब तक गड्ढे ढूंढते रहेंगे और गड्ढे ही भरते रहेंगे।
1 रुपया कम है मेरा, भर गड्ढा। लाख रुपया कम है मेरे जीवन के लिए, भर गड्ढा। 1 करोड़ रुपए आ जाए तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, भर गड्ढा। 1 करोड़ का गड्ढा है, 1 रुपए का गड्ढा है। पत्नी थोड़ी सी मानती नहीं है मेरी, उसको मनवा लूं मैं, भर गड्ढा। मनुष्य है, गड्ढा भरते रहेगा। भगवान श्री क्या कहते हैं? जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वो गड्ढा भरने का काम नहीं करते। मनुष्य है तो भर गड्ढा। बच्चे की नौकरी लगने दो, थोड़ा सा भर गड्ढा, लगने दे नौकरी। हाँ, है ना? बेटी की शादी करनी है, भरते जा गड्ढा। अभी कहा, अभी तो बच्चे होने दो, अभी तो उनकी शिक्षा होने दो, अभी तो उनको बड़ा करने दो, भरते जाओ, भरते जाओ। मनुष्य है, गड्ढे भरते रहेगा, भरते रहेगा, भरते रहेगा। लेकिन जिस दिन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, अब मनुष्य नहीं रहेगा, वो परमेश्वर बन जाएगा, अवतार बन जाएगा। अब वो गड्ढे भरने को नहीं आया, अब वो सबका कल्याण करने के लिए उनको ज्ञान देने आया। अब वो लीला करने का आया, लीलाधर हो गया। कृष्ण भी श्वास ले रहे हैं, कृष्ण भी भोजन कर रहे हैं, कृष्ण ने भी माँ के कोख से जन्म लिया है, कृष्ण भी इस शरीर को त्याग कर जाने वाले हैं। अर्जुन भी जाने वाला है, लेकिन अर्जुन गड्ढे भर रहा है और कृष्ण लीला कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण परम धाम में है और अर्जुन मनुष्य के रूप में है। आप समझ रहे हो? वो मेरा परम धाम है और ये तेरा संसार है। मैं अव्यक्त में हूं, परम धाम में हूं, और तू संसार में है, गड्ढे भरते जा रहा है। सारे जीवन गड्ढे भरोगे। किसी ने कह दिया कि गड्ढे भरने वाले मजदूर हो आप, आपको अच्छा नहीं लगेंगे। है, लिखा पढ़ा हूं। इतना ही है कि अनपढ़ लोग मिट्टी के गड्ढे भरते हैं, लिखे पढ़े लोग कार्यालय के गड्ढे भरते हैं, बिजनेस के गड्ढे भरते हैं। और क्या फर्क है भाई? कितने लोगों को स्वीकारे हाथ ऊपर करेंगे? धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो परम धाम में आपको पहुंचना है क्या? यदि परम धाम में पहुंचना है तो फिर आओ भगवत गीता के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में प्रवेश करो। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभत्सन्नन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जग परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। आप समझने की कोशिश करो। जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, सर्वभूतों के अंतर्गत परमात्मा नहीं है। माने आप कहेंगे ये गड्ढा भर दूंगा तो परमात्मा मिलेगा, उसमें नहीं है। परमात्मा के अंतर्गत आप हो, माने केंद्र बिंदु आत्मा के अंतर्गत आप हो। आपके अंतर्गत आत्मा नहीं, माने आपके कंट्रोल में आत्मा नहीं, आत्मा के कंट्रोल में आप हो। इसलिए आप यदि बुद्धि से, विचारों से, शरीर से आत्मा को पहुंचना चाहोगे तो नहीं पहुंचोगे। आप भीतर जाने की तरकीब को समझ लो। कैसी है तरकीब? सनातन अव्यक्त परम पुरुष को तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हो। इसके नीचे अंडरलाइन कर दो। अनन्य भक्ति से ही आप उसे प्राप्त कर सकते हो। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभत्सन्नन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। ये कौन सी भक्ति है भाई? अनन्य भक्ति। अब मैं आपको अनन्य भक्ति सिखाने जा रहा हूं।
जो कि आपके लिए अनोखी भी हो सकती है, अटपटी सी भी हो सकती है, आपकी परेशानी बढ़ाने वाली भी हो सकती है, या फिर आपको मार्ग देने वाली भी हो सकती है। डिपेंड्स कि आप उसको कैसे लेते हो, सीधे हाथ लेते हो या आड़े हाथ लेते हो। पहली बात, अव्यक्त, जिसको व्यक्त कर ही नहीं सकते इसलिए उसके बारे में बोलना कठिन है। अव्यक्त बात ही वैसी है कि चलो एक अव्यक्त जो चित्त था तो चित्त की 8 शक्ति आपको बता दी, लेकिन उससे भी परे अव्यक्त जो है, परम अव्यक्त है, उसके बारे में बोलना तो मूर्खता है। तो आप बोलेंगे क्या अव्यक्त के बारे में बोलेंगे नहीं, चुपचाप हो जाएंगे? हाँ, चुपचाप ही होना है। तो अव्यक्त को बताओगे कैसे, समझाओगे कैसे? एक बात आपको कह दूं, जो अव्यक्त तक पहुंचना चाहते हैं तो वो लोग, जो अव्यक्त स्पष्ट ही नहीं होता, सबसे छुपा हुआ है, उस तक पहुंचेंगे कैसे? अपनी खुद की छिपावट छोड़ देने से। हम भीतर जितने राज पकड़े हुए हैं, भीतर जितनी चीजें छुपा कर रखे हैं, उनको यदि छोड़ देंगे तो हम अव्यक्त तक पहुंच जाएंगे। अब आप समझेंगे? सीधी भाषा में समझो। हम जब बच्चे थे तो हमें भगवान का रूप कहा गया, हम जब बड़े हो गए तो हमें संसारी कहा गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बड़े मनुष्य हो जाते हैं, छोटे भगवान होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे कभी गड्ढे नहीं भरते और बड़े गड्ढे भरने के अलावा कुछ नहीं करते। बड़े क्या होते हैं ऐसे? बड़े हर राज को छुपा कर रखते हैं। बड़े, उनके पास कई राज होते हैं जो छुपाए रखते हैं। छिपावट की कई बातें बड़ों में होती है, और जब तक आपने कई बातें छुपा कर रखी है तब तक आप क्लिष्ट हो गए हो। आपके विचार दबे गए हैं, आपके भाव दबे हुए हैं, आपने कई बातों को उजागर नहीं किया है, इसलिए आप कई बातों के भीतर दबे हुए हो। उसे संसारी कहते हैं। अस्वस्थ रहते हो आप, परेशान रहते हो, क्योंकि कई राज की बातें आपने छुपा कर रखी है। बचपन में कोई राज नहीं था आपका, कोई छुपावट नहीं थी, नग्न थे, उघड़े हुए थे, जैसे है वैसे थे। अब कई राज की बातें हैं। जो राज की बातें लोगों को नहीं, जिन्होंने अपने भीतर राज छुपा कर रखा है, अपने भीतर उन्होंने छुपा कर रखा है, उनको वो तकलीफ देता है, उनको वो अशांति देता है। कितने लोगों को स्वीकारे, हाथ ऊपर करेंगे? धन्यवाद। आपने जो राज छुपा कर रखा है वो दूसरों को तकलीफ क्या देगा? उनको तो पता भी नहीं है आपका राज क्या है। वो आपको अशांत करेगा, आपको तकलीफ देगा। वो विचार आपको सताते हैं, वो भाव आपको परेशान करते हैं, और इसलिए आप उनके गड्ढे भरने को जाते हैं। आपको मालूम है आप काम हम क्यों करते हो ज़्यादा का? आपको मालूम है रिश्तेदारों की तरफ क्यों भागते हो आप चापलूसी क्यों करते हो? आप किसी के मुंह पर स्तुति क्यों करते हो? क्योंकि आपने जो राज छुपा कर रखे उनको आप लेपन करना चाहते हो, उनको आप दूसरे ढंग से दबाना चाहते हो। छोटे बच्चे, रोना है तो सबके सामने रो लेंगे, कोई लेना देना नहीं, सम्राट भी आए तो रो लेंगे। लेकिन आपने क्रोध ऐसा छुपा रखा है कि ससुर के साथ में क्रोध नहीं करूँगा, उनके सामने नहीं करना है, सास के सामने नहीं, पति के सामने नहीं, क्रोध नहीं, वो छुपा कर रखा है। कई राज है आपने छुपा कर रखे, और फिर विस्फोट बनकर बाहर आ रहे हैं। फिर क्रोध का गड्ढा भरना है, द्वेष का गड्ढा भरना है, ईर्ष्या का गड्ढा भरना है। भरते रहो भाई, बच्चों को कोई गड्ढा नहीं भरना है। तो आप समझ रहे हो?
बच्चे भगवान है। क्यों? क्योंकि बच्चे परम धाम में है, क्योंकि उनका कोई राज नहीं है। जितने राज ज्यादा उजने उतने राजकारण ज्यादा, जितने राज ज्यादा उतने राजनैतिक ज्यादा, और जितने राज ज्यादा उतने आप क्लिष्ट ज्यादा, उतने आप आक्रामक ज्यादा, इतने विक्षिप्त ज्यादा, उतने ही आप क्रूर ज्यादा। और परम धाम की बात कर रहे हो, परम धाम की बात करते हो, शांति की बात करते हो। बता दो, एक राजनैतिक आदमी बता दो जिसको शांति है। मैं जब प्रवचन करते हुए भारतवर्ष में घूमा ना, और भारत के बाहर भी गया ना, तो कई राजनैतिक मेरे पास आकर बैठते, बस शांति दो, शांति दो। मैंने कहा आपको शांति नहीं, आपने कई राज छुपा कर रखे हैं। राजनैतिक हो आप, बचपन में आपने कोई राज नहीं रखा था, इसलिए आप राजा थे। अब शांति मिलने को है। राजनीति आपको छोड़ने को कह नहीं सकता, और आप राजनीति छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आपका पेशा बन गया है, रोजी रोटी का सामान बन गया है, ब्रेड एंड बटर बन गया है। अब आप राजनीति छोड़ेंगे नहीं, और आप परम धाम तक पहुंचेंगे नहीं, एक्सेल तक, आत्मा तक पहुंचेंगे नहीं। आपकी राजनीति ही करते रहो, अशांति में ही मजा लेते रहो। जाओ, आशीर्वाद है आपको। क्या बात है। आप पहुंच सकते हो। उघाड़ो, खुला कर दो। मेरा जीवन एक खुला पट है, मेरा जीवन एक खुला मैदान है। खुला कैसे? आकाश के भांति। तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका आकाश है एवढा। इसका मतलब जितना आकाश खुला है, जितना आकाश नग्न है, जितना आकाश सबके लिए है, वैसा ये तुका सबके लिए है। तुका खुला है, खुली किताब है मेरा जीवन। कोई राज नहीं रहा, कोई छुपा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। परम धाम है। कई बातें हैं ऐसी जो पत्नियां पति से नहीं कह रही, सालों से नहीं कह रही, बोझ लेकर चल रही है, आत्मा पर बोझ है। कई राज है जो पति नहीं कह रहे, कई राज है बाप नहीं कह रहा, बेटा नहीं कह रहा है, बहू नहीं कह रही। कई राज है जो भीतर छुपे है। इस बार इसलिए कई बार आप बोल देते, मैंने यदि मुंह खोला ना तो देख लेना क्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? किसको धमकाते हो आप? किसको धमकाते हो आप? खुद को? दूसरे को? सोचिए आप। बातें परम धाम की हो रही, पकड़े हुए वो विचार जो राज बना कर रखे हैं, पकड़े हुए वो शब्द, पकड़े हुए वो भाव, छोड़ो नहीं इनको। छोड़ते 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 वस्त्र तक छूट गए भगवान महावीर के, निर्वस्त्र हो गए, इतने बच्चे की भांति हो गए, इतने बाल्यावस्था में आ गए, भगवान हो गए, पूर्णता। और फिर हमने उनको महावीर कह दिया, वर्धमान को हमने महावीर कह दिया। इतने बच्चों के भांति, इतने परम धाम में। यस, तो कईयों को लगा कि वस्त्र छोड़ देते हैं तो हम भगवान के पद में आते हैं। उन्होंने अपने कपड़े त्याग दिए। उनको क्या पता कि कपड़े त्यागने की बात नहीं है, वो तो खुद भगवान बन गए तो सब आकाश बन गए, आकाश बन गए तो सब उतर गया। अब आपको लगता है आप उतार देंगे तो आकाश बन जाएंगे क्या? अरे मेरे भाई, राज जब छूट जाएंगे, भीतर कुछ नहीं छुपा है, खुली किताब हूं, खुला आकाश हूं, बिल्कुल प्रकृति के भांति, बिल्कुल परमात्मा के भांति। परमात्मा एक खुली किताब है।
इसलिए परमात्मा का कोई पक्ष नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, कोई सूर्य नहीं है, कोई जाति नहीं है, परमात्मा का कोई पंथ नहीं है। हमने तो खुद ने इतने पंथ बना लिए, इतने राज बना लिए, हमने इतने देश बना लिए, हमने इतने बंटवारे कर लिए, हमने इतने धर्म बना लिए और हम कहते हैं हमारा परमात्मा। हमारे जैसे मूर्ख और कौन होंगे? जिसमें राज छुपे हुए उसको राज्य कहते हैं। हमारे राज्य में, हमारी राजनीति में सब छुपा हुआ है, कोई आकाश नहीं है। इसलिए हम मनुष्य है, लेकिन प्रभु कहते हैं कोई मनुष्य वापस नहीं आएगा मेरे परमधाम से। इसका मतलब जो इस महत्वपूर्ण ऐसी व्यवस्था में, अवस्था में आ जाएगा कि कोई राज नहीं रखेगा, पूर्ण आकाश बन जाएगा, फिर उसको मनुष्य बनने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।